द एप्पल ऑफ द चाइना, जी हाँ, शॉमी कंपनी, जिसको हम लोग द एप्पल ऑफ द चाइना के नाम से भी जानते हैं और जो रेडमी और एमआई के नाम से भी जानी जाती है। शॉमी कंपनी जो आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा सक्सेस के मुकाम में थी, लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत थी शॉमी कंपनी को लेकर। जैसे ही रेडमी के नोट सीरीज़ लॉन्च होती थी, लोग एकदम बेकरार रहते थे ख़रीदने के लिए। बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी थी। और आज ये हाल है कि इस कंपनी के फ़ोन को कोई पूछ भी नहीं रहा है और ये बिल्कुल ही डाउनफॉल पर जाती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरी स्टोरी समझेंगे, सक्सेस से लेकर डाउनफॉल तक की पूरी कहानी आज देखेंगे शॉमी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2014 में शॉमी कंपनी चाइना में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बट इंडिया में इसकी एंट्री नहीं हुई थी। बट उसी समय 2013 में Jabong.com के को फाउंडर मनु सिंह जैन चाइना जाते हैं फंडिंग के लिए। उसी समय एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात होती है ली जो से, जो कि शॉमी कंपनी के फाउंडर होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शॉमी कंपनी बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में फ़ोन लॉन्च करती है, बहुत ही अच्छे फीचर ऑफ़र करती है। तो उन्हें लगता है कि इस कंपनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया में एप्पल और सैमसंग जैसे फ़ोन उस समय ज़्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम क्वालिटी के होते थे और फीचर अच्छे देते थे, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, इसलिए लोग ले नहीं पाते थे। और जो माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी कंपनीज़ थी, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के साथ आती थी, तो लोग इसे नहीं ख़रीदना पसंद करते थे। तो कीपैड लोग फ़ोन ज़्यादातर चलाते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि शॉमी कंपनी इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने Jabong.com को छोड़कर शॉमी कंपनी इंडिया में लॉन्च करी और पहले एम्प्लॉय बन गए इंडिया के। उनका मेन पर्पस था ऐसी टीम तैयार करना जो कि सेल्स में और मार्केटिंग में परफेक्ट हो। फिर 3-4 महीने के एफ़र्ट के बाद, मेहनत के बाद, उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था MI X3। वो इतना अच्छा फ़ोन था, इतना अच्छा फ़ोन था कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे फ़ीचर ऑफ़र कर रहा था। इसी के चलते Xiaomi Mi 3 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और सब इसे ख़रीदने लग गए। Xiaomi Mi 3 की पॉपुलैरिटी देखते हुए Xiaomi ने एक नया फ़ोन और लॉन्च किया जिसका नाम था Redmi Note। Redmi Note इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इसकी बढ़ी कि Redmi Note की सीरीज़ जो आती थी 7, Redmi Note 8, Redmi Note 11 आने से पहले 3-4 महीने पहले ही लोग बुकिंग करवा लेते थे फ़ोन ख़रीदने के लिए। इतना ज़्यादा पॉपुलर ये फ़ोन हो चुका था। दरअसल इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। एक तरफ जब सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां होल्डिंग लगा रही थी और टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रही थी, उसी तरफ जो शॉमी कंपनी थी वो फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप करके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे शॉपिंग ऐप में अपने फ़ोन लॉन्च कर रही थी, जिसके चलते उस समय एक तो ऑनलाइन शॉपिंग का एरा चल रहा था, तो इसके चलते और भी ज़्यादा शॉमी कंपनी फ़ेमस होती चली गई। 2017 तक ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इसका मेन कारण ये था पॉपुलर होने का, क्योंकि इनका MIUI OS मतलब MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करता था। और जो इनका MIUI OS था वो बहुत ही मक्खन काम करता था। अपडेट टाइम टू टाइम आ जाते थे, सारे काम एकदम सही से होते थे। तो इसके वजह से और भी ज़्यादा शॉमी कंपनी पॉपुलर होती ही जा रही थी। 2017 के आखिरी तक का ये कंपनी इतने फ़ोन बेच चुकी थी जितनी आज तक इंडिया में किसी ने फ़ोन बेचे ही नहीं होंगे। और एप्पल, शॉमी, ओप्पो और वीवो को पीछे छोड़ते हुए शॉमी कंपनी बिल्कुल पहले नंबर पर स्टैंड कर रही थी। लेकिन 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ कि शॉमी कंपनी बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जाने लग गई और समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी में ऐसा हुआ क्या कि एकदम ही मतलब ख़त्म होती जा रही है और लोग इसके फ़ोन को पूछ तक नहीं रहे हैं और ख़रीद तक नहीं रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? दरअसल 2017 के बाद जो शॉमी का MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, अपडेट नहीं आते हैं टाइम टू टाइम और कैमरा क्रैश होने के केसेस भी सामने आते हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग हो रहा होता है। उसी टाइम ओप्पो अपनी कंपनी रियलमी लॉन्च कर देती है, तो जितने भी यूज़र शॉमी के होते हैं वो रियलमी में स्विच हो जाते हैं और शॉमी को धीमे धीमे भूलने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है शॉमी का इंडियन मार्केट में फेल होने का। और शॉमी एक तो बहुत जल्दी एक ही प्राइस रेंज में फ़ोन निकालती है अलग अलग फ़ीचर के साथ, तो जो यूज़र है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं किन्हीं दो फ़ोन में शॉमी के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है शॉमी का इंडियन मार्केट में फेल होने का। मज़ा आया।